सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन 13 पंथ सभा भवन में किया गया, जिसमें निकाय व उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव में अपनी जी जान झोंक कर भाजपा को जिताने के लिए प्रयास करें। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। वहीं प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी माधवराम चौधरी ने राहुल गांधी पर चुटकुलों के जरिए तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का मुखिया ऐसा हो, उस पार्टी को खड्डे में से कोई नहीं निकाल सकता। चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रोजगार के वादे किए, वो फेल हो गए। किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ नहीं हुए और बेरोजगारी भत्ता तो सपने जैसा बन गया है। ऐसे में सुजानगढ़ में निकाय व उपचुनाव में भाजपा ही विजय श्री का वर्णन करेगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी आदि नेताओं ने चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने की अपील की। वहीं जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीतने के लिए सुझाव भी मांगे। दूसरी ओर कार्यक्रम में विधायक प्रभारी मुकेश किचड़, जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, वासुदेव चावला, ओम प्रकाश सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर विजयराज शर्मा, विधायक प्रधान संतोष मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, राम गोपाल कुमावत, विष्णुदत्त त्रिवेदी, यशोदा मटोलिया आदि लोग भी मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र कुमार ने किया। वहीं सम्मेलन में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, डीएनटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रतनलाल नायक, वरिष्ठ भाजपा नेता नवरत्न पुरोहित, वैद्य भंवरलाल शर्मा, श्याम सुंदर प्रजापत, मनोज पारिक, मदन लाल भारी, हनुमान स्वामी, गौरव इंदौरिया, राकेश चांगिड़, हरिओम खोड़, हंसराज नायक, भोजलाई, मांगीलाल तनसुख प्रजापत, कमल दाधीज, एडवोकेट निर्मल सिंगोतिया, महावीर सिंह, पार्वती सर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए। लगता कांग्रेस ने कहीं भाजपा को घेर रखा है। कांग्रेस हमेशा अपनी उस नीयत पर काम करती है जो नीयत कभी जनता लाइक नहीं करती है। किसान आंदोलन के विषय में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने भी बार बार तीनों किसान बिलों के बारे में कहा है कि ये तीनों किसान बिल किसानों के हित के बिल हैं। कुछ राजनीतिक दल इन बिलों का अपने राजनीतिक हितों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान के किसानों ने पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इन तीनों किसान बिल किसान हित में होने को साबित करके दिखाया है। मैं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक दल के कहने से, एक दल के कार्यकर्ता के कहने से किसी बात को साबित नहीं किया जा सकता। राजस्थान का आम किसान जिसका पंचायत राज चुनाव में अपना मत गिरा है, वो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 21 में से 14 जिला प्रमुख बना करके एक इतिहास साबित किया है। अब किसानों के धरने को गलत मानते हैं क्या? किसानों के धरने के गलत और सही का विषय तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जिस प्रकार के राजनीतिक लोग उस धरने में घुसे हुए हैं, किसान का मूल हित उनमें पीछे है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आग्रहपूर्वक कहा था कि इन तीनों किसानों के बिलों के संबंध में किसान संगठन खुले मन से बात करके इसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट चाहते हैं तो भारत की सरकार उसके अमेंडमेंट के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि जिन राजनीतिक दलों को अपने छुपे हुए हित के साथ किसानों को गुमराह करने का प्रयास करना है, वो अपने काम में जुटे हुए हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जिले के सारे पदाधिकारी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक मंच पे आए हैं और आगामी जो विधानसभा का उपचुनाव है और नगर परिषद नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, उसी की तैयारियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रथम सत्र इसका हो गया। द्वितीय सत्र जो विस्तार से
अभी चर्चा और होगी, जो भोजन के बाद दोबारा चर्चा होगी। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तय की गई है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा ही आक्रामक रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं उनको लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बीच में लेके जाएंगे। बैठक थी, हमने प्रारंभ की और धरातल की सारी तैयारियां आज पूर्ण करने के लिए शुरुआत कर दी है। हमने पेज प्रभारी बना दिए आज, उसकी नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारी बूथ की समितियां इस पूरी रचना का सत्यापन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और काम को नीचे गांव स्तर तक, हमारी सबसे छोटी बूथ इकाई है, उससे भी छोटा हमने बीजेपी पेज प्रभारी बना करके आज हमने विजय का आगाज कर दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ का चुनाव जीतेगी। ये शुरुआत आज इन कार्यकर्ताओं को देख करके, उन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके हम सबको नजर आ रहा था और हमने आज सुजानगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीत का एक बुगल बजाने के लिए कार्यकर्ताओं में एक नई प्राण फूंके। जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद, जय हिंद।